हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर बनाकर देखें 9। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ धुंधला सा दिख रहा है क्योंकि मेरे मोबाइल के कैमरे की जो क्वालिटी है वो थोड़ा डाउन है। तो मैं कॉपी में साफ से क्वेश्चन आंसर दोनों बनाई हूँ। तो चलिए मेरे कॉपी पे चलते हैं। यदि आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो हूबहू मेरे जैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि नीचे दिए गए भाग के परिणाम को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। एक बात और मैं बताना चाहूँगी स्टूडेंट को कि क्या होता है कि जब वो नोट्स बना रहे होते हैं तो उसका कहीं गलती हो जाता है, जैसे मेरा यहाँ पे हो गया, तो वो क्या करते हैं कि पेज फाड़ के ही फेंक देते हैं, फिर दूसरा पेज में लिखते हैं। तो ऐसी कई पेज फाड़ देते हैं। तो आपको यदि गलती हो गया है तो आपको उस पेज को फाड़ना नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे कर देना है तो वो खुद ब खुद टीचर समझ जाता है कि यहाँ पे गलती हुआ है। और ये क्या होता है, देखने में अच्छा भी लगता है, और जब ऐसे ऐसे आप पूरा चीज़ देते हैं तो ये गंदा सा लगता है, ठीक है। तो ना ही पेज फाड़ना है। यदि आपका गलती हो गया तो बस एक लाइन से ऐसे काट देंगे और फिर आगे लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से आपका क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया कि नीचे जो भी भाग दिया गया है उसे आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए पहले आपको इसे संख्या में लिखना होगा कि आखिर ये चीज़ है क्या, ठीक है। तो देखिए ये फिगर मैं अपने कॉपी में भी बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप भी सेम इसी तरह बना लीजिएगा। एक बात और कि आप जो भी क्वेश्चन उतारेंगे यानी किताब से उतारेंगे, आप उसे ब्लैक पेन से लिखिएगा, और जो आपका आंसर रहेगा आप उसे ब्लू पेन से लिखिएगा। इस तरह से आपका कॉपी अच्छा लगेगा दिखने में। मेरा अलग अलग पेन से लिखा हुआ है पर कैमरे की क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसलिए ये सारा एक ही जैसा दिख रहा है, ठीक है। पर आप वैसे ही बनाइएगा, ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है और आंसर ब्लू पेन से। तो आपको क्वेश्चन बनाना कैसे है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये है और एक बॉक्स दे दिया गया है। बॉक्स के अंदर ही छोटा छोटा बहुत सारा बॉक्स है। तो पहले आपको इसे संख्या में लिखना होगा। संख्या के आप भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो भिन्न के रूप में आप लिखेंगे कैसे, चलिए जानते हैं। तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि अक्षर 2/3 या फिर 1/100 इस तरह से लिखाता है। तो इनमें एक बात ध्यान देने वाली होती है दोस्तों कि आपका जो भी कुल रहता है क्वेश्चन में, यानी जितना भी कुल रहता है वो नीचे लिखाता है, और कुल में से आपका जितना भी है वो ऊपर लिखाता है। चलिए इसे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 ये है। आपका इसमें बॉक्स यदि गिनेंगे तो ये सारा मिला के 100 बॉक्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हर एक लाइन में है तो उतना तो गिनेंगे नहीं। देखिए 10 इसमें है तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौका 40, 10 पचे 50, 10 अठे 60, 10 सत्ते 70, 10 अठे 80, 10 नंबर 90, 10 100। ये 100 हो गया। तो आपका कुल बॉक्स कितना है, 100 है। आप एक एक करके गिन भी सकते हैं, ये 100 ही है। तो जितना आपका कुल रहेगा उसे क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। और फिर देखिए इसमें क्या किया गया है कि कुछ बॉक्स में इस तरह से ग्रीन कलर से टिक लगाया गया है। तो ये टिक वाला आप गिन लेंगे। जब आप इधर से इधर गिनेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। फिर देखिए 2 ठो यहाँ पे है, 2 ठो यहाँ पे है आपका, तो ये कुल कितना हो जाएगा, 14। तो आपका कुल तो नीचे लिख दिए 100 बॉक्स। 100 बॉक्स में कितने बॉक्स में चिन्ह है, तो 14। तो इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करना है कि बोल रहा है इसे क्वेश्चन के अनुसार कि इसे प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए एक बात ध्यान देना होगा, जब भी आपको परसेंटेज में लाना रहता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या रहता है उसे क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन है, इस टाइप से लिख देंगे आप, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब यदि भिन्न का गुना पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि इसमें कोना कोनी और ऊपर नीचे आप काट सकते हैं। यदि एक ही पहाड़ा से दोनों कट रहा है तो आप जैसे भी काटिए, या तो इधर से काटिए या तो ऊपर नीचे काटिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो जिधर से आपको आसान बुझाता है आप उधर से काट सकते हैं। तो देखिए इधर 100 और 100 एक ही बार में कट जाएगा, यही आसान है, तो इसे ही काट देंगे। फिर आपका क्या बच जाएगा, 14। तो 14 को यहाँ मान लीजिए 100 एकम 100 और 100 एकम 100। 14 को 1 से गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 14, और नीचे में 1, तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर 14%। तो आपका जितना भी क्वेश्चन है 1 नंबर का,
सारा इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। एक मैं समझा दी हूँ, आप खुद भी बनाने का कोशिश करिए, क्योंकि जब आप खुद से बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा और आप एग्ज़ाम में अपने से भी बना पाएंगे। सिर्फ उतारने पे मत रहिए, और जिसे समझ में नहीं आ रहा तो वो उतार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ। मैं पहले से ही बना के रखी हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो कुछ इस टाइप से देखिए आप अपना क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए 1 नंबर का तो मैं समझा दी थी कि इसमें 100 बॉक्स है तो 100 नीचे, 100 में से 14 बॉक्स को रंगीन किया गया है तो ऊपर लिख दिए हैं, और फिर यहाँ पे 100 एकम 100 कट गया, फिर आपका 14% आ गया। फिर देखिए आपका 2 नंबर में कुछ इस टाइप से फिगर दिया गया है, तो आप इसको ये देखिए, ये कुल मिला के कितना है, 2 बॉक्स है और 1 बॉक्स में कलर किया गया, तो 2 नीचे लिख देंगे और 1 में हमारा ऊपर रहेगा। इसको भी प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ 50 बार में कट गया आपका, तो 50%। सेम उसी टाइप से आपका सारा क्वेश्चन है, आप देख के बना सकते हैं। और यदि आपको कहीं भी डाउट रहता है दोस्तों, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी आपको, कहीं पे भी यदि आपको डाउट होता है तो। ये देखिए 1 नंबर आपका यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, नीचे के साधारण भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करें, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या कर रहे थे कि हमको सिर्फ फिगर दे दिया गया था और इसे हम खुद ही भिन्न में बदल रहे थे, उसके बाद परसेंटेज में बदल रहे थे। पर इसमें आपको क्या किया गया है कि एक स्टेप बढ़ा दिया गया, यानी आपको भिन्न में तो दे दिया गया है, सिर्फ आपको क्या करना है कि प्रतिशत में बदलना है। तो सेम वही प्रोसेस से ये भी बनेगा, आप देख लीजिए। इसमें देखिए 2 नंबर में आप देखिए कहाँ पे फंस जाएंगे, यहाँ तक तो आप सही बना लेंगे 3 नंबर तक यदि आप समझे हैं तो। आपका 4th नंबर में क्या होगा चलिए बताते हैं, ठीक है। 4th नंबर आप कैसे बनाएंगे, पहले तो इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो जब भी हम पूर्णांक तोड़ते हैं तो इसको क्या होता है कि ये दोनों संख्या आपस में इंटू होता है, और फिर जितना इंटू होके यहाँ पे आएगा उसमें ये ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा आपका। उसके बाद 5 और 2 7, तो ये कितना हो गया कुल मिला के आपका 7/5 हो गया। अब इसे आपको प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से हम गुना कर देंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। ये कटेगा ऊपर नीचे तो काट देंगे, ये आपका 20 बार में चला जाएगा, आप भाग दे के देख सकते हैं। फिर देखिए ये देखिए यहाँ क्या है, 20 और 7 को गुना करेंगे आप तो 7 दूनी 14 यानी 140 हो जाएगा आपका, 140% इसका आंसर आ जाएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे आपको ये 5 नंबर भी बता देती हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये 4 पूर्णांक 3/8 है, तो 8 का पहाड़ा हम क्या करेंगे 4 बार पढ़ेंगे, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। अब 32 3 आपका कितना हो जाएगा 35, तो ये 35/8 हो गया आपका। फिर यहाँ पे 100 लिख देंगे, ये कटेगा, ये आप 4 से भागा दे सकते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। और फिर ये 25 बार में 4 का पहाड़ा से चला जाएगा। फिर आपका देखिए 35/2 और इंटू यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 35 और 25 को गुना कर देना है, आप जैसे भी करते हैं। तो चलिए सिंपल तरीके से कर लेते हैं जैसे बच्चे लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ आपका 25 हो जाएगा, हाथ में आपका 2, फिर 5 दिया 15, 2 17, यहाँ देखिए 5 दूनी 10, हाथ में 1, और फिर 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 5 7 8, ये 875 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 875/2, तो आप क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे 875 को, तो भागा दे के देखते हैं। देखिए आपका ये आपका 4 बार में चला जाएगा, यहाँ पे 8, ऊपर से उतरेगा 7, फिर यहाँ आप 3 बार में लगाएंगे 6, आपका 1 उतरेगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 दूनी 14, तो इसे यहाँ पे आपका 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो उतारेंगे क्या, तो इसमें क्या होगा आपका कि देखिए आपका यहाँ पे क्या था, ये आपका आंसर आया था लास्ट में, यहाँ पे लिखती हूँ इसे 875/2। तो भाग देने पर आपका क्या आया है, ये जितना भी आपका जिससे आप भाग दिए हैं यानी जो नीचे में है वो तो रहेगा ही, और जितना आपका ये आंसर आया है ना दोस्तों, ये आगे में लिखा जाता है, इसके आगे में, ठीक है। यदि आप भाग पढ़े हैं तो जानते होंगे, और जो आपका शेषफल बच जाता है ये ऊपर आ जाता है। तो इस टाइप से इसका आंसर आया है, ठीक है। ये आपका 1 नंबर का है, ये 2,
ये 3, ये 4 और ये 5। 5 का देखिए नीचे जगह नहीं था तो इधर साइड साइड में लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे भाग करके कैसे ये आंसर आया मैं अभी आपको दिखा दी हूँ। 3 नंबर में है आपका कि दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करें। यहाँ क्या किया गया कि आपको दशमलव में दिया गया। तो यदि आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जब भी हम दशमलव हटाते हैं कहीं से तो दशमलव की जगह क्या होता है कि नीचे में हमारा 1 आ जाता है और दशमलव के बाद जितना भी संख्या रहता है उतना 0 आ जाता है। तो यदि इसे हटाएंगे तो ये सिंपल तरीका में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसे क्या करना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। फिर इसे काटेंगे तो ये 10 बार में ये इंटू हो जाएगा तो 60। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे सिर्फ आपको दशमलव हटा के भिन्न में बदलना है, उसके बाद फिर बनाना है। फिर इसे भी मैं पहले से बनाई हूँ, ठीक है। ये आपके सुविधा के लिए है। यदि मैं एक एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जहाँ समझाने का है मैं समझा दे रही हूँ, फिर आप देख के बना सकते हैं। देखिए इसमें आपका 3 नंबर में क्या है कि ये और ये आपको समझना है, ठीक है, कि किस टाइप से ये बना है। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं कि इधर देखिए 0 था आगे में तो डायरेक्ट क्या कर रहे थे, 2 लिख दे रहे थे। पर यहाँ क्या है कि आपका पॉइंट का इधर क्या है, 1 दिया गया है। तो आप तो इस 1 को हटा नहीं सकते। तो यहाँ पे जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ये 121 हो जाएगा। तो 121 आप लिख देंगे। 121 बटे आपका क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट के बाद कितना संख्या है हमारा, 2, तो 2 ठो 0 आएगा। तो 121 बटे 100, फिर यहाँ 100 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 121%। यहाँ पे 1000 आ गया था नीचे में और यहाँ 100, तो ये 2 0 दीजिए, 2 0 कट जाएगा। इस क्वेश्चन में समझने लायक क्या है, जब आप इसको काटते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि ये 3 बटे 10 आ जाता है, ठीक। जिन स्टूडेंट को पता नहीं होता है वो क्या करते हैं कि जो भी बड़ा संख्या उसको दिखता है भाग देने के समय क्या करता है, उसे बीच में रख देता है और इस टाइप से वो भाग दे देता है, जो गलत आंसर आपका आ जाता है। ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको बटे में कोई संख्या दिया होता, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ऊपर में रहता है अंश उसे भाग दिया जाता है और जो नीचे रहता है उससे भाग दिया जाता है, ठीक है। तो ये 10 आपका बाहर रहेगा। अब देखिए आप भाग कैसे देंगे, ये तो छोटा संख्या है इससे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक 0 बैठा सकते हैं, यही नियम है। और फिर पॉइंट बैठा दिया जाता है। जब आप यहाँ पे एक 0 पॉइंट दे देते हैं तो आप यहाँ पे एक 0 आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 30। जब आप 10 का 3 बार पढ़ेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो कट गया है ये। तो कुछ इस टाइप से ये आंसर आया है। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे के प्रतिशत को साधारण भिन्नों में बदलें। देखिए ये क्वेश्चन आपका तीनों क्वेश्चन से अलग है। पहले हम क्या कर रहे थे कि आपको संख्या दे दिया गया था और आप उसे प्रतिशत में बदल रहे थे। पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि प्रतिशत ही आपको दे दिया गया है और इसे भिन्न में बदलना है, यानी उल्टा करना है। तो कैसे करेंगे, 4 में आप देखिए 10% आपका यहाँ पे, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप अपने बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर में आपको क्या किया गया है कि 10% दे दिया गया है। और पहले जो हम बना रहे थे कोई भी हमको भिन्न संख्या दिया गया था, 9 बटे 10 दे दिया गया था। तो हम क्या करते थे कि इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करते थे। पर अब क्या करना है हमको कि परसेंटेज हटाना है। तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपका परसेंटेज दिया गया है उसे 100 से भाग कर देते हैं। तो जैसे देखिए क्वेश्चन में ये क्या हुआ, आपका 10% दे दिया गया है। तो इसे 100 से भाग देने का मतलब आप 100 को इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसके सामने भी, और इस टाइप से भी लिख सकेंगे। तो सुविधा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको नीचे ही लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 10 बटे 100, ठीक है। तो जब इसे काटेंगे तो 1 0 को चला गया और ये आपका 1 बटे 10 हो गया। तो आपको तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। तो आपको क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो भी आपका प्रतिशत दिया गया है उसे भिन्न में बदलना है। तो देखिए ये क्या हो गया, आपका भिन्न में आ गया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 10% है, जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा और ये आपका 1 बटे 10 हो जाएगा जब काटेंगे। फिर यहाँ परसेंटेज जब भी हटता है तो नीचे क्या होता है, 100 आता है, ठीक है। तो आप 100, फिर ये 7 बटे 10 हो जाएगा आपका। ये भी सिंपल वैसा ही है।
हाँ, जैसे ही आप परसेंटेज हटाते हैं तो क्या होता है कि कन्फ्यूजन होता है कि ये कटेगा कि नहीं, तो ये नहीं कटेगा, ये ऐसा ही रहेगा, एक पहाड़ से कटेगा नहीं, तो यही इसका आंसर रहेगा। पे आपको क्या किया गया है, 5 नंबर में पूर्णांक दे दिया गया है। तो जैसे आप पहले पूर्णांक तोड़े थे भिन्न में, ये प्रतिशत कर दिया गया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। तो ये जब आप ये दोनों को गुना करेंगे तो 99 आ जाएगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 100/3 हो जाएगा, यानी 100/3%। और जब परसेंटेज हटाएंगे तो बोले थे ना कि आप 100 से भागा दे सकते हैं। तो देखिए इसमें तो क्या है कि 3 पहले से ही नीचे में, तो आप 100 लिखेंगे कहाँ पे, तो वही इसके बगल में सेम लिखा गया है, 100 से भागा दिया गया है। जब आप भाग बनाए होंगे भिन्न वाला, तो भाग में क्या होता है कि ये पलट जाता है, इसका जो भी ऊपर का है वो नीचे आ जाता है और जो भी नीचे है वो ऊपर चला जाता है। तो इसके नीचे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या A1 मान सकते हैं, ये मैं शुरू में ही बताई थी। तो देखिए यहाँ पे जब गुना के में इसे किए पलटे तो 100 हमारा नीचे आ गया और फिर 1 ऊपर चला गया। फिर आप कोना कोनी काटेंगे, अगर कटेगा तो देखिए मेरा 100 और 100 कट गया है, फिर 3 बचा है, तो 1/3 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नंबर का आपका कुछ इस टाइप से है, आपका 61% दिया गया है यहाँ पे। तो आप परसेंटेज को हटाएंगे तो आपका नीचे 100 आएगा कि 61 को 100 से भागा देना है। तो छोटा संख्या को आपको बड़े संख्या से यदि भाग देना आता होगा तो ये आप बना पाएंगे, नहीं तो चलिए जानते हैं कि कैसे भाग दिया जाता है। आपका देखिए आपका क्या था कि 61/100 था, 61 आपका बीच में रहेगा, भाग करेंगे 100 से। ये देखिए ये बड़ा संख्या हो गया, ये आपका छोटा, अभी मैं जस्ट पिछले वाले में बताई थी, तो एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे एक 0 देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 610 हो गया। जब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे आप तो 6 बार में आपका ये 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10। फिर आप एक 0 पॉइंट के बाद आप एक जितना भी 0 उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक 0, अब फिर देखिए ये आपका क्या हो जाएगा कि एक बार में चला जाएगा, तो आपका ये आंसर आ गया। इस तरह से आप छोटे संख्या को बड़े संख्या से भाग देंगे। ये आपका 3 नंबर तक आप बना लेंगे बहुत ही आसानी से। फिर देखिए 4th में यदि आपको दिक्कत होता है तो बता देती हूँ। पहले तो आप क्या करेंगे कि ये दशमलव हटाएंगे, परसेंटेज क्वेश्चन आपका वैसा ही रहेगा। तो जब आप दशमलव यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे में आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज आपका अभी रहेगा ही, तो आपको परसेंटेज हटाना है तो क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे। तो नीचे में तो आपका पहले से संख्या आ गया है दशमलव हटाने के बाद, तो यहाँ क्या करेंगे 100 से भागा दे देंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है नीचे में, तो क्या है, ये 1 है। फिर इसे भाग को गुना में करेंगे तो ये पलट जाएगा हमारा, नीचे 100 आ जाएगा, 4 0 है लास्ट में, तो 4 0 दे देंगे। अगर इसे गुना करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, यानी नीचे में आपका 4 0 आ जाएगा। फिर 126, इसको जब आप भाग देंगे तो कुछ इस टाइप से आंसर आएगा। नहीं तो आप यदि दशमलव हटाओ या फिर दशमलव बैठाओ पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि नीचे जितना सुनना है यदि हम इसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली जितना भी सुनना है उतना सुनने के बाद संख्या में क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट में बैठ जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा 4 0 है और यहाँ तो 3 ही संख्या है, तो क्या करेंगे, एक संख्या यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये 4 हो जाएगा आपका, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो कुछ इस टाइप से इसका ये आंसर आएगा। ये आपका 4 है। फिर देखिए सेम यहाँ पे भी है 5 नंबर का, यहाँ से ऐसे बना है। फिर यहाँ देखिए 4 0 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 0 करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बैठा देंगे।